सारण विधानसभा सीट पर जेएमएम में बगावत नजर आ रहा है। पूर्व स्पीकर शशांक शेखर भोक्ता का दर्द छलका है। 34 सालों से झारखंड मुक्ति मोर्चा से गहराई से जुड़ा हूं। भोक्ता ने कहा, जान जोखिम में डालकर सामंती व्यवस्था से टकराया, आज उसी मानसिकता वाले को टिकट मिला है। तो जनता की अदालत में न्याय की प्रत्याशी हूं मैं, वरना राजनीति और क्षेत्र से संन्यास एकमात्र विकल्प है। तो सारण विधानसभा सीट पर जेएमएम में बगावत की तस्वीरें सामने आ रही है। पूर्व स्पीकर शशांक शेखर भोक्ता का दर्द छलका है। तमाम जानकारी के लिए देवघर से अमरनाथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमर, क्या कुछ कहेंगे? राजनीति की हम बात कर रहे हैं। हालांकि अभी झारखंड के मौसम की भी अगर चर्चा हम करें तो अभी दाना पूरे राज्य में हम कहें कि सक्रिय है और इसके साथ ही ठंड ने भी दस्तक दे दी है। लेकिन इस ठंड के मौसम में दस्तक दे रही है, भले ही ठंड है, लेकिन पूरे माहौल में अगर हम कहें तो गर्मी है। गर्मी इस मायने में है कि राजनीतिक गर्मी है। राजनीतिक गर्मी का ऐसा ही परिदृश्य अभी सामने आया है कि जेएमएम के कद्दावर नेता और संथाल परगना के वरिष्ठ नेता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कहिए कि पूरे झारखंड के विधानसभा के अध्यक्ष रहे शशांक शेखर भोक्ता ने, उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया है सारण से, और इसके बाद उनका दर्द छलका है और उन्होंने अब कहा है कि अब वो जनता के आदेश की प्रत्याशा में है और अब एकमात्र ही अब उनके पास अब रास्ता बचा है कि वो या तो क्षेत्र संन्यास लें और फिर या राजनीतिक संन्यास ले लें। आज उनके घर पर एक बैठक भी होने वाली है और जिसमें उनके अपने जो शुभचिंतक हैं, जो कार्यकर्ता जो उनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है अमरनाथ, इस वक्त हमारे साथ शशांक शेखर भोक्ता खुद जुड़ चुके हैं, उनसे हम जान लेते हैं। जेएमएम के बड़े नेता हैं, दिग्गज हैं। शशांक जी, ऐसा क्या हो गया जेएमएम में? क्यों मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई है? क्यों आप निराश है जेएमएम से? मतभेद की कोई बात नहीं है जी। लेकिन जो सार्वजनिक जीवन में रहता है वो जनता के लिए जो काम करता है जी, जनता जिससे जुड़ी होती है और जनता के इच्छाओं के विपरीत यदि निर्णय हो जाता है तो जनता दुखी होती है। उसके साथ साथ उसके जो साथ काम करते रहते हैं वो भी दुखी होते हैं जी। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आपने 34 साल तक अपने खून पसीने से जिस पार्टी को सींचा, क्या महत्व दिया उस पार्टी ने आपको शशांक जी? देखिए, पार्टी में किसी को भी टिकट देना आला कमान का अपना एकाधिकार है। लेकिन सवाल ये है कि पिछले बार भी ऐसा हुआ था तो हमने कोई इस बारे में कोई बात नहीं की क्योंकि वो पार्टी के भीतर का मामला था जी। और हमने 34 साल जिस सामंतवाद के विरुद्ध जी सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा सारण में की जी, जिसके विरुद्ध एक लंबी लड़ाई लड़ी, उसी को फिर से सारण का प्रतिनिधित्व के लिए आलाकमान का चुनना जी, ये मेरी समझ में नहीं आया, न हमारी जनता के समझ में आया जी। तो इसीलिए तकलीफ तो है जी। तब आगे का क्या कदम क्या कुछ रहेगा आपका शशांक जी? देखिए, मैं अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में हूँ जी, और ऐसा बात नहीं, लेकिन तकलीफ होती है तो बातें निकलती हैं। मैं अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही हूँ और अभी मेरा कोई बगावत का इरादा नहीं है क्योंकि जो लोग आज बैठे हैं आलाकमान जी, वो हमसे जूनियर है और हमने आंदोलन किया है जी, हमने आंदोलन किया, झारखंड आंदोलन किया है, जेल गए हैं हम लोग शिबू सोरेन के साथ। आज शिबू सोरेन बेचारे हमारे गुरुजी जो हैं आज असक्त हैं, इसीलिए आज जो है हम लोग का आंदोलनकारी का महत्व घटते जा रहा है जी। तो आप और जिन लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा गुरुजी को काले झंडे दिखाए, खदेड़ने का प्रयास किया, हमने वहां जब खड़ा होकर लड़ाई लड़ी, तो आज वो लोग यदि हम लोग का नेतृत्व करेंगे तो तकलीफ तो होगा ही, जनता को भी तकलीफ होगा।
जैसे कि आपने कहा शशांक जी कि अभी भी आप पार्टी में ही हैं, लेकिन अगर आप पार्टी में हैं तो फिर आपको तो उनके लिए वोट मांगना ही पड़ेगा। कैसे मांगेंगे वोट, कैसे जाएंगे जनता के बीच में? नहीं, वो मेरा अंतर्मन का बात है। मैं पार्टी में हूँ जी। और मैं अपनी आत्मा की ही आवाज सुनूंगा जी। और वोट मांगना होगा या मांगेंगे या नहीं मांगेंगे वो तो सोचा जाएगा। लेकिन मैं वोट मांग भी नहीं सकता क्योंकि मैंने बराबर 34 साल लड़ाई लड़ी है उस व्यवस्था के विरुद्ध। जी। उस व्यवस्था के विरुद्ध लड़ी है, इसीलिए मैं नहीं वोट मांग सकता ना, मांग नहीं सकता। नहीं, मैं क्लियर कट हूँ। पार्टी चाहे तो मेरे ऊपर एक्शन ले सकती है। पार्टी के पास पावर है, मेरे पास तो कोई पावर नहीं है। मैं किसी को निकाल नहीं सकता, आला कमान को मैं चार्जशीट नहीं कर सकता, वो कर सकते हैं, वो आला कमान है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी आपका इन तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो शशांक गुप्ता जी का दर्द छलका, काफी पीड़ा में है। अमरनाथ जुड़े हुए हैं। अमरनाथ, क्या कुछ कहेंगे आप? अभी शशांक जी खुद हमारे साथ फोन पर थे, उन्होंने बातचीत की हमसे, अपना दर्द बताया उन्होंने। क्या हो रहा है सारठ में? क्या जेएमएम अपने नेताओं को की कदर नहीं कर रही है या संभाल नहीं पा रही है? क्या कहेंगे आप? देखिए, अब जो जिस प्रकार शशांक शेखर भोक्ता का जो दर्द छलका है, उससे तो साफ साफ ये दिख रहा है कि जेएमएम के जो कार्यकर्ता हैं या फिर जो नेता हैं उनकी नहीं सुनी गई। अगर जिला कमेटी की भी हम बात करें तो जिला कमेटी ने भी शुरू में यहाँ से परिमल सिंह और का नाम प्रस्तावित किया था, जो पिछली दफे चुनाव लड़े थे यहाँ से। लेकिन कई पिछले लगभग 2-3 वर्षों की बात कर लें, 2-3 वर्षों से लगातार उदय शंकर सिंह, चुना सिंह लगातार जेएमएम में ज्वाइन करने के प्रत्याशा में थे और लगातार प्रयासरत थे। हालांकि उन्हें इसमें सफलता नहीं मिल पाई थी। लेकिन अचानक ये लास्ट आवर में इस प्रकार का टिकट उन्हें दिया जाना, कहीं ना कहीं उससे जेएमएम के जो बड़े नेता है, शशांक शेखर भोक्ता हो या फिर परिमल सिंह हो जैसे और भी जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं दुखी हैं और इस फैसले के विरोध में हैं। हालांकि जैसे कि शशांक शेखर भोक्ता खुल करके आ गए हैं सामने, अपने दर्द का उन्होंने इजहार किया है, फेसबुक पोस्ट किया है। आज उनके घर पर आज कार्यकर्ताओं की कुछ बैठक भी है, होने वाली है और उस बैठक में वे अपने समर्थकों को सीधा अपने दर्द का बताएंगे कि किस कारण से वो कष्ट में हैं और उसके बाद इसका क्या असर होता है तो देखना होगा। लेकिन अभी निश्चित तौर पर जेएमएम के लिए एक इस सीट पर थोड़ा पेंच तो जरूर दिख रहा है। जी अमरनाथ, अगर ये कहा जाए कि इंडिया में गठबंधन की जगह गाठबंधन है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमरनाथ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।